आपका अपने चैनल भक्ति सोर्स रुद्र में स्वागत है। इंसान जिंदगी में चाहे कहीं भी जाए, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक जगह ऐसी मानी गई है जहां हर किसी को आना ही पड़ता है। वो पवित्र भूमि है गया शहर, जिसे संसार मुक्ति धाम के नाम से भी जानता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या सच में यहाँ पिंडदान करने से आत्माओं को मोक्ष मिलता है? और क्या है उस रहस्यमय कथा के पीछे का राज, जिसने गया को बना दिया मृत आत्माओं की मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं, ऋषियों और असुरों का प्रभाव था। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर पैदा हुआ, जिसका नाम था गयासुर। लेकिन गयासुर बाकी असुरों जैसा नहीं था। वह अत्याचारी नहीं था, बल्कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि गयासुर ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि देवताओं के सिंहासन तक हिलाने लगे। उसके शरीर से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलने लगी कि जो भी उसे देखता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि केवल गयासुर के दर्शन मात्र से लोगों को स्वर्ग मिलने लगा। अब लोग यज्ञ, तप, दान और पूजा पाठ करना छोड़ने लगे। देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि गयासुर बुरा नहीं है, वह केवल भक्ति में डूबा हुआ है। तब भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के पास पहुँचे। गयासुर ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, हे गयासुर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। प्रभु, मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन यही वरदान आगे चलकर समस्या बन गया। धरती पर पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने एक उपाय निकाला। वे गयासुर के पास गए और बोले, हे महान भक्त, हम एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पवित्र स्थान चाहिए। क्या तुम अपना शरीर हमें दे सकते हो? गयासुर तुरंत मान गया। वह धरती पर लेट गया। कहा जाता है कि उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका सिर गया में, नाभि दूसरे स्थान पर और पैर बहुत दूर तक फैले थे। देवताओं ने उसके शरीर पर यज्ञ शुरू किया, लेकिन यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण उसके सीने पर रख दिए। जैसे ही भगवान चरण पड़ा, गयासुर स्थिर हो गया। आज भी विष्णुपथ टेम्पल में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने गयासुर को दबाया था। जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने अपना शरीर धर्म के लिए समर्पित कर दिया। अब मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान बोले, मांगो। गयासुर बोला, जब तक पृथ्वी रहे तब तक यह स्थान मेरे नाम से जाना जाए, और जो भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करे, उसे और उसके पूर्वजनों को मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। तभी से उस पवित्र भूमि का नाम पड़ा गया, और तभी से माना जाने लगा कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्माओं को शांति और मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार भटक सकती है। यदि उसके लिए सही विधि से श्रद्धा और पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गया आते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष के समय लाखों लोग गया पहुंचते हैं। वे फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी से जुड़ी भी एक अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि जब राम अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए गया आए, तब उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी थे। श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था और राम तथा लक्ष्मण सामग्री लेने चले गए। तभी राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और बोली, पुत्री सीता, मुझे पिंडदान दो, समय निकला जा रहा है।
सीता जी ने वहीं रेत से पिंड बनाकर अपने ससुर दशरथ का श्राद्ध कर दिया। जब राम लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब सीता जी ने गवाह के रूप में फल्गु नदी, गाय, तुलसी और अर्छवट वृक्ष को बुलाया, लेकिन सबने डर या स्वार्थ में झूठ बोल दिया। केवल अक्षवट ने सत्य कहा। तब माता सीता ने क्रोधित होकर फल्गु नदी को श्राप दिया, तुम ऊपर से सूखी रहोगी। इसलिए कहा जाता है कि फल्गु नदी ऊपर से सूखी दिखाई देती है, लेकिन अंदर जल बहता रहता है। कहा जाता है कि गया में किया गया पिंडदान अधूरी इच्छा वाली आत्माओं को शांति देता है, पितृ दोष को कम करता है, परिवार में सुख शांति लाता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए भारत ही नहीं दुनिया भर से लोग गया आते हैं। विष्णुपद टेम्पल गया का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ एक पत्थर पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। कहा जाता है कि यही वह दिव्य स्थान है जहाँ भगवान ने गयासुर को अपने चरणों से स्थिर किया था। मंदिर में आज भी हजारों श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। गया केवल एक शहर नहीं है, ये जीवित और मृत आत्माओं के बीच का वो पवित्र सेतु है जहाँ आकर लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ आंसू भी होते हैं, श्रद्धा भी और मोक्ष की उम्मीद भी। शायद इसलिए कहा जाता है कि इंसान चाहे पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन अंतिम शांति की राह कहीं न कहीं गया होकर ही गुजरती है।